हाय माय ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम बैक टू गेट रेडी विद मी। मेरे बाल थोड़े गीले हैं अभी, आप देख सकते हो, तो लाइक बिल्कुल ही वेट हैं। बट मैं उनमें कोम जानबूझ के नहीं करूँगी, क्योंकि वेट बालों में जब भी आप कोम करो तो आपके बाल बहुत टूटते हैं। एंड आई डोंट वांट कि जो अब बच्चे कुछ बाल हैं वो भी टूट जाए, ऑनेस्टली स्पीकिंग। सो मैं गेट रेडी विद मी कर रही थी आज आप लोगों के साथ। आई एम वेयरिंग दिस सूट एंड दिस इज़ आई थिंक फ्रॉम मीशो जब मैंने लिया था। एंड दिस इज़, ट्रस्ट मी गाइस, समर्स के लिए दिस इज़ लाइक ऑसम सूट। सो मैं दो चीज़ें ऑलरेडी कर चुकी हूँ। आई एम सॉरी, मैं गेट रेडी विद मी थोड़ा लेट स्टार्ट कर रही हूँ। सो आई हैव ऑलरेडी पुट ऑलरेडी माई फेवरेट वैसलीन का ग्लूटा हेयर, क्योंकि इससे इंस्टेंट ग्लो आ जाता है फेस के ऊपर। एंड यू नो हाउ मच आई लव इट। सेकेंड चीज़ जो मैं लगा चुकी हूँ, विच इज़ समर्स में बहुत इम्पॉर्टेंट है और मेरी वन ऑफ द फेवरेट्स है, डॉट एंड की ये वाली सनस्क्रीन। 50 SPF है इसके अंदर। सो ये आपकी स्किन को प्रोटेक्ट करता है बहुत अच्छी तरीके से। एंड इट इज़ अ नॉन स्टिकी सनस्क्रीन, सो आई लव दिस। इसका वाटरमेलन वेरिएंट भी बहुत अच्छा है, बट जब मेरा ये वाला बॉटल ख़त्म हो जाएगा तो आई थिंक इनका नया वेरिएंट लॉन्च हुआ है जो कि है मैंगो वाला, एंड आई विल ट्राई दैट। सो दिस इज़ डन। जो थर्ड स्टेप है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये है मेरा सिंदूर लिक्विड वाला। सो लेट्स डू इट। इसको लगाते हैं एंड उसके बाद फर्दर अपने रेडी होते हैं। सो मैं क्योंकि छोटा ही सिंदूर लगाती हूँ, मैं बहुत बड़ा लंबा नहीं लगाती हूँ सिंदूर। एंड गाइस, इस लाइन को आपको दिख रहा है तो प्लीज़ इसे इग्नोर करना, बिकॉज ये शार्क ऐप का लाइन है, कांट हेल्प इट। नेक्स्ट वन, मेरा इनसाइट का बहुत ही फेवरेट ब्लश, जो कि है कैंडी केन, जो मैं बहुत यूज़ करती हूँ, आपको पता है। सिंस आज हम ब्लू पहन रहे हैं तो आई वोंट प्रेफर इसका पर्पल वाला, आई विल प्रेफर दिस शेड, कैन सी। सो लेट्स क्विकली पुट डॉट 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 डॉट। सो मैंने पहले भी अपने गेट रेडी विद मी आपको बहुत बारी बताया कि लोगों को प्रेफर होता है कि वो ब्रश से करे या यू नो स्पॉन्ज से कर लें, बट ये टोटली आपकी ऊपर डिपेंड। सो अपने आईब्रोज़ के लिए आप हमेशा से ऐसा कोई शेड चूज़ कीजिए जो बहुत ही नेचुरल इफ़ेक्ट दे आपकी आईब्रो पे। ऐसे लगे ही ना कि यू हैव यूज समथिंग ऑन योर आईब्रोज। सो ये वाला शेड मेरी आईब्रोज के लिए परफेक्ट है, बिकॉज आई लव 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 दिस फेसेस कैनाडा का डार्क ब्राउन, बिकॉज ये मेरी आईब्रोज को बहुत ही लाइक नेचुरल लुक रहने देता है। अगर आप देख रहे हो तो बहुत नेचुरल लुक है। अभी फेस पे सिर्फ 3 स्टेप्स हुए हैं एंड फेस पे आप इंस्टेंट ग्लो देख सकते हो। सो quickly let's do our next step, which is मेरा अगेन ये मार्स का, मेरे पास मार्स का प्राइवेट शो 03, आइटम कोड है HL06। ये मेरे पास है हाइलाइटर मार्स का। आप देख सकते हो कि मैंने इस आई एम लाइक मैड ऑफ दिस, और मैंने कितना प्रोडक्ट यूज़ किया कि वो बीच में से आधा खाली हो गया, उपसी खाली हो गया। तो जब ये मतलब आई थिंक मेरा ख़त्म हो जाएगा तो मैं इसे रिफ़िल करूँगी। सो गाइज, it's very initial stage for me to do all these videos with working. I know आप लोगों का प्यार मुझे मिलता है तो मैं थोड़ा मोटिवेट होती हूँ एंड बनाती हूँ, बिकॉज दैट्स ऑल आई नीड कि आपका प्यार मिले। एंड जब आपका प्यार मिलता है ना तो मोटिवेट होता है बंदा, तो मन भी करता है बनाए हम। सो या अपने चीक बोन्स को थोड़ा सा हाईलाइट कर दो।
यूजुअली जब मैं पार्टी मेकअप करती हूँ तो मुझे शाइन करना बहुत पसंद है। शाइन करना एज एन लाइक आई लव 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 कि हम ग्लो कर रहे हैं, वो मुझे बहुत ही पसंद आता है। सो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप हाइलाइटर कितना प्रेफर करते हो, कितना चमचम करना चाहते हो। सो मुझे पर्सनली पार्टी मेकअप में ये करना बहुत पसंद है। सो मैंने एक क्यू टिप लिया है। मैं आज एक कुछ नया ट्राई करूँगी। मैंने किसी का वीडियो देखा था इंस्टाग्राम पे एंड शी इज़ वेरी फेमस इन्फ्लुएंसर एंड मुझे उनके मेकअप लुक्स बहुत अच्छे लगते हैं। सो गाइस, ऐसा नहीं है कि लाइक मैं अगर कुछ बना रही हूँ तो मेरे फेवरेट्स नहीं हो सकते। डेफिनेटली हम लोगों के भी फेवरेट्स होते हैं एंड शी इज़ द बेस्ट पर्सन आई नो। वो इतने इजी ट्रिक्स दिखाती हैं कि बहुत मज़ा आता है उनके वीडियोस देखने के लिए एंड यूज़ करने के लिए। सो ये मेरा रेवोल्यूशन का मैनिफेस्ट बू पैलेट है। सो एज़ पर हर वीडियो आप कोई भी शेड लो, 3 शेड। सो आई एम टेकिंग दिस मूवी कलर डार्क सा और क्यू टिप पे आप लेना इसे एंड देन अपने आईलिड के साथ साथ आप डॉट 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 करके उसे प्लेस कर दो। शायद आपको कैमरे से दूर दिख नहीं रहा होगा बट मैं अभी कैमरा उठा के भी आपको एक बारी दिखा दूँगी किस तरीके से आपको प्लेस करना है। सो दिस इज़ द डार्कर शेड विच आई डू एंड अगर आप देख रहे हो तो इस तरीके से आपको प्लेस कर देना है अपने आईलिड पे। सो लेट्स डू इट ऑन अनदर आईलिड। सो मुझे ना सिंपल हैक्स एंड क्विक हैक्स बहुत पसंद आते हैं क्योंकि इट टोटली सेव योर टाइम्स। कहीं पे भी आपको जाना है, कहीं पे भी कुछ करना है, कम्प्लीटली आपका सेव करता है टाइम। देन जो नेक्स्ट उन्होंने मुझे बताया था उनके वीडियो के अकॉर्डिंग वो इसकी हमें इसको मैं यूट्यूब को थोड़ा सा ऊपर से साफ कर देते बिकॉज उस समय टोन मुझे नहीं चाहिए। सो फिर उन्होंने कहा था कि थोड़ा सा कोई भी लाइट शेड, क्योंकि ये मेरा बहुत डार्क शेड था, अब मैं इससे थोड़ा सा एक शेड लाइट आई वुड टेक। अगर आप देख पा रहे हो ये पिंक में थोड़ा सा लाइट शेड है और ये मैं अपनी क्रीज के ऊपर सेम पैटर्न से डॉट 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 लगा रही हूँ। तो गाइस, जैसे मैंने बताया था, या तो आप हाथ से ब्लेंड कर सकते हो या आप इसी क्यू टिप से ही ब्लेंड कर सकते हो जो उनकी वीडियो में मैंने उनसे सीखा। देन नेक्स्ट स्टेप उन्होंने मुझे बताया जो वीडियो में मैंने देखा था वो इसकी ये हाइलाइटर वाला पिंक आप ऊपर लगा दो, शिमरी पिंक। सो इससे क्या होगा, 3 टोन का आपका शेड आ जाएगा आईज के ऊपर विच विल लुक नाइस। उनका तो बहुत अच्छा लग रहा था गाइस। मुझे नहीं पता कि मेरा कैसा लगेगा, मुझे तो देख के ही देखो कितना प्रिटी आँखों के ऊपर आपका शिमरी डार्क पिंक शेड आया है। मेरे लिए ऑफिस के अकॉर्डिंग बहुत डार्क हो गया गाइस। ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं इतना डार्क झेल नहीं पाऊँगी ऑफिस में। सो लेट्स डू अनदर हैक। थोड़ा सा ये वाला शेड होता है ना पैलेट में, आपको दिख रहा हो अगर, दिस वन स्किन कलर का जो फाउंडेशन की तरह, ये मेरा एल्फ का छोटा सा पैलेट है। दिस इज़ द ओनली पैलेट आई हैव एल्फ का। बट आप लोगों की अगर ब्लेसिंग्स रही तो आगे और भी मेकअप प्रोडक्ट्स या मेरे पास जब कोलैब आने शुरू हो जाएंगे, ये सारा कुछ मैं अभी लाइक अपना ही कर रही हूँ, अपने से ही खरीदे हुए प्रोडक्ट्स है। देयर इज़ नो पेड प्रमोशन, बट जब आने शुरू हो जाएंगे तो मे बी
हम भी बड़े बड़े लोगों की तरह करेंगे. That's our manifestation, guys. That's how is the manifestation done. So मैंने इसको थोड़ा सा लाइट कर लिया है गाइस, वो लगा के शेड. अगर मैं ज़्यादा और ऊपर भरूँगी ना तो वो आई शेडो बढ़ता ही जाएगा उसके ऊपर. सो आई डोंट वांट दैट मेस. एंड ये मेरा स्विस ब्यूटी का क्रेज़ वाला मस्कारा है. डुओ मस्कारा है. एक तरफ लेंथ करने के लिए है, दूसरी तरफ क्या है, वॉल्यूम देने के लिए. सो दिस इज़ फॉर लेंथनिंग गाइस. ये वाला, ये साइड जो पतला बॉन्ड होता है ना इसमें, वो आपको लेंथ देने के लिए है. एंड टू बी ऑनेस्ट इस पर लिखा भी है, ठीक है. जब मस्कारा लगता है ना तो कितनी शांति हो जाती है ना, लेकिन आप बोल ही नहीं पाते हो क्योंकि फोकस सारा उस पर चला जाता है कि भाई फैल ना जाए. सो बेयर विद मी गाइस. अब मैं ये थोड़ा वॉल्यूम वाला भी लगा लेती हूँ. मैंने ये मस्कारा आई थिंक इतना यूज़ कर लिया है ना कि वो नियर अबाउट एंड सिचुएशन पे. मस्कारा डन. लास्ट बट नॉट लीस्ट मेरा काजल. दैट इज काजल के बिना ना कोई लुक मुझे तो पर्सनली कंप्लीट नहीं लगती है. बाकी अगर आप मेरी पहले की पिक्चर्स देखोगे ना फेसबुक पे, तो मैं ना लोअर लैश लाइन, आई लाइन पे सॉरी, इतना मोटा काजल लगाती थी ना, लाइक लिटरली साउथ इंडियंस की तरह मोटा काजल. आई यूज टू लव 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 दैट मोटा काजल लगाना. मुझे बहुत मज़ा आता था. सो अब मैं लिप्स को एक बारी लिप लाइनर से. सो बातों में मैं ये बताना ही भूल गई कि जो मैंने काजल यूज़ किया था वो NYB का है, और ये लिप लाइनर है स्विस ब्यूटी का. इसका शेड गाइस, आई कांट सी द शेड नंबर, सॉरी. इस पे जो आइटम नंबर लिखा है दैट इज़ SB1203L. आई थिंक यही शेड नंबर होगा. सो लिप्स को अगर आप लाइन कर लेते हो ना गाइस तो बहुत अच्छा सा आपका लुक हो जाता है बिना उसके. और ये है पॉप एक्सो की माई ग्लैम की क्रीमी मैट लिपस्टिक. ये शेड है, शेड इस पर नहीं लिखा है सॉरी गाइस, बट मैं आपको दिखा देती हूँ शेड. बुलेट लिपस्टिक. मूवी पिंक सा शेड आता है. और मैंने आप लोगों को बताया था कि गाइस मैं हमेशा से ना आई प्रेफर टू मिक्स टू लिप शेड्स. दैट्स हाउ आई यूज़ माई लिपस्टिक्स. सो मैं यूज़ कर रही हूँ, ये आई थिंक इट्स नॉट अ ब्रांड, हुडा गर्ल. ये मैंने कभी ये मैंने मीशो से ही मंगाया था. बट ये लिप टिंट्स आर सो गुड, सो पिगमेंटेड, एंड ये आपका बहुत देर तक स्टे.
सो ये हुडा गर्ल का लिप टिंट है। मैं आपको पता है कि मिक्स एंड मैच करके अपने लिप शेड्स बनाती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। एंड न्यूड्स मुझे बहुत पसंद है, तो ये न्यूड शेड में है। ये मैंने मीशो से ही मंगाया था। ये सेट आता है, आई थिंक सेट ऑफ 5 आता है। एंड आइसक्रीम बॉटल में है। एंड कई बार क्या होता है ना, छोटे छोटे ब्रांड्स होते हैं, वो इतने अच्छे, मतलब वो इतने हाईलाइटेड नहीं है, बट उनका प्रोडक्ट जो वो बनाते हैं ना, वो बहुत अच्छा होता है। सो दिस इज़ लाइक सो की क्रीमी, सो बटरी, लगाते ही आप देख रहे हो फेस अलग ही दिख रहा है। एंड ये थोड़ी देर के बाद, सूखने के बाद, इट टेक्स थोड़ा सा टाइम एंड देन इट गेट्स मैटिफाइड, वो मैट हो जाएगा। सो लास्ट स्टेप, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, माय फेवरेट लैक्मे का इंस्टा लाइनर। ये गाइस आप बोलोगे कि आजकल इतने ब्रांड्स आ गए हैं, इतने पतले वाले, ऐसे वैसे सब। ऐसा नहीं है कि मैंने यूज़ नहीं किए हैं, मैंने यूज़ किए हैं, बट ओजी इज़ ओजी। सो ये जो लैक्मे का, इसका आप टिप देखोगे ना, आपको मज़ा आ जाएगा। इतना प्रिसाइज टिप है कि जब आप विंग आईलाइनर बनाते हो ना, तो ये इतना अच्छे से विंग आपका बना देता है, आपको ज़्यादा एफर्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है। ओ, नज़र इसे भी कहते हैं गाइस कभी कभार, अपनी नज़र लगना कहते हैं। क्योंकि एक टाइम था जब मुझे विंग लाइनर्स लगाने नहीं आते थे, एंड आज की डेट में आई एम प्रो विद माई लाइनर एंड ऑब्सेस टू। जब मेरा लाइनर अच्छा लगता है तो मैं खुद ही खुश हो जाती हूँ। कौन नहीं खुश होगा ना यार, अगर मेकअप आपका अच्छे से सेट हो गया है, अच्छे से लग रहा है। हाँ, एक और बात गाइस, क्योंकि लोग ना मेकअप लगाने के बाद सेटिंग स्प्रे लगाते हैं, सब करते हैं। मेरे को रिक्वायर, ऑनेस्टली स्पीकिंग, शादी वादी में जाओ तो शायद रिक्वायर्ड होता है, क्योंकि उसमें कई बार क्या होता है ना, वो भी सुबह तक आपको मेकअप लगाना है या कुछ करना है, तो उसके लिए, रहने के लिए आपको यूज़ करने की ज़रूरत है। बट मेरा ये मेकअप ना बिना सेटिंग स्प्रे के ही मेरा मेकअप ना लाइक सुबह तक टिक जाता है। जब मेरी शिफ्ट अभी 4 बजे मेरी कैब आ जाएगी, उसके बाद आई लीव फ्रॉम माई ऑफिस। यार कुछ भी आप बोलो, लाइनर लगाने के बाद ना फेस पर 4 चांद तो आ ही जाते हैं यार। एक अलग लुक दे देता है लाइनर, काजल, इनके बिना ना लाइक इट्स ऑल इनकम्प्लीट मेकअप लुक। एंड मोस्ट, जब आप सूट पहन रहे हो तो बिंदी तो बहुत ज़रूरी है, मस्ट है। ना तो मुझे बड़ी बिंदियों का शौक़ है गाइस, और ना मैं रखती हूँ। ओह शूट, मेरा लाइनर ऊपर लग गया गाइस, आई हैव टू क्लीन इट। एंड कभी कभी ना ऐसा भी होता है, जब आप मेकअप कर रहे होते हो तो आपकी खुद की नज़र इतनी लग जाती है कि वाइब भी खराब हो गई। और बोल रहा है, कभी कभार मुझे लगता है कितना बोला भाई अपने मेकअप के लिए, बट ठीक है, दैट्स हाउ आई एम। एंड आई थिंक जैसे आप हो वैसे अगर आप रहोगे तो लोगों को पसंद भी आओगे। अगर आर्टिफिशियल बन के रहोगे तो आर्टिफिशियल लोगों की तो यार दुनिया में जगह नहीं है। पीपल डोंट रिक्वायर
आर्टिफिशियल पीपल, और ना ही आजकल किसी के पास टाइम है आर्टिफिशियल लोगों के लिए। सो गाइस, मेरा मेकअप लुक रेडी है। गेट रेडी विद मी, इट्स डन। लुक एट माय स्किन, इट इज़ ग्लोइंग। यहाँ पे मेरा छोटा सा पिंपल है जो आप देख पा रहे हो, बट ये बहुत ही कम हो चुका है, इसका निशान बहुत कम हो चुका है। आपने देखा है कि मैंने लाइक फाउंडेशन यूज़ नहीं किया है स्किन के ऊपर, जस्ट वैसलीन का ग्लूटा है एंड माय सनस्क्रीन डॉट एंड की मैंने सिर्फ अपने अंडर आई बैग्स के नीचे थोड़ा सा कंसीलर यूज़ किया है एंड थोड़ा सा यहाँ पे, बिकॉज ये लाइन को हाइड करना था, मैं ऑफिस जा रही हूँ इसलिए। उसके अलावा मैंने कंसीलर कहीं यूज़ नहीं किया, आपने देखा होगा हल्का सा बस यहाँ पे लिप एरिया के ऊपर, बिकॉज ये मेरे हाइलाइटेड एरियाज़ है। ये इतना लाइट हुआ है बिकॉज ऑफ दिस गाइस, दिस इज़ अ पिंक फाउंड्री। सो गाइस, जैसे मैं बता रही थी, स्पॉट में बहुत लाइट हो गया मेरा। एक यहाँ पे भी बहुत स्पॉट है, आपको अगर दिख पा रहा हो, ये दिख रहा है मेरा जहाँ पे फिंगर टिप है, ये भी लाइट हो गया बिकॉज ऑफ इस प्रोडक्ट के कारण। ये छोटी सी बॉटल, मैजिक बॉटल, इसको मैं मैजिक बॉटल ही बोलूँगी। सो ये है द पिंक फाउंड्री। ये एक्ने ट्रीटमेंट है, ओवरनाइट इसे लगा के रखना होता है यूजुअली, बट क्योंकि मेरी नाइट शिफ्ट है तो मैं ओवरनाइट नहीं लगा पाती हूँ। आप सुबह जब आती हूँ तो मैं सुबह इसको लगा लेती हूँ, फेस अच्छे से क्लीन करके लगा के मैं इसे सो जाती हूँ, सो दैट ये मेरे स्पॉट्स हटा दे। इसके अंदर सल्फ़र है, साइलिसिलिक एसिड है, जिंक ऑक्साइड है। सो ये सारे के सारे ना आपके स्किन के लिए बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स हैं, क्योंकि सल्फ़र जो है वो इम्प्योरिटीज़ जो भी स्किन की है फाइट करेगा एक्ने से और निकाल देगा। साइलिसिलिक एसिड जो है अनक्लॉग आपके पोर्स हैं उन्हें खोल देता है, रेडनेस और ब्रेकआउट्स जो है उनको रिड्यूस करता है। जिंक ऑक्साइड जो एक्सेस ऑफ ऑयल हमारी स्किन पे आ जाता है उसको कंट्रोल करता है। कैलोमाइन है, कैलोमाइन लोशन किसको नहीं पता है यार, कैलोमाइन तो सबको पता है कि एक तो स्किन का डिस्कम्फर्ट कम करता है एंड स्मूथनेस देता है। ग्लिसरीन है, वो हमेशा मॉइस्चर और स्पॉट वगैरह क्लियर करने के लिए हमारे लिए बहुत अच्छा है। सो इट वर्क्स वंडर ऑन माय स्किन गाइस। आप इसे मंगा सकते हैं इनकी अपनी खुद की साइट से, या फिर आप अमेज़ोन से भी मंगा सकते हैं। ये वंडर्स करता है गाइस, मेरे ऊपर इसने डेफिनेटली वर्क किया है। आप ये देख पा रहे हो स्पॉट कितना कम हो गया है यार। ये पहले इतना विजिबल था ना, इतना ज़्यादा विजिबल था, अभी भी है विजिबल। आई वोंट से कि एकदम से चला गया है, नहीं। इसके लिए यार रेगुलर होना पड़ेगा, कंसिस्टेंसी इज़ द मेन की। अगर हम एक दिन लगा के एक्सपेक्ट करें कि यार गायब हो जाएगा, तो वो तो नहीं होने वाला। एक दिन लगा के तो इट वोंट गो, बट अगर आप उसे यूज़ करोगे विद टाइम के साथ तो वो जाएगा। सो मेरे साथ दिक्कत क्या आती है ना यार, कि बिकॉज ऑफ द नाइट शिफ्ट ना मैं रेगुलर नहीं हो पाती हूँ चीज़ों में। कभी मैं कर लेती हूँ, कभी नहीं करती हूँ। तो ये वो वाला चीज़ है कि जिसमें मैंने 2 दिन 3 दिन लगातार लगा लिया तो इतना कम हो गया है मेरा ये स्पॉट। अगर मैं सोचो रेगुलरली लगाऊंगी तो ये बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगा। सो ट्रस्ट मी गाइस, एंड अगर आपको इसको ख़रीदना है तो आप ख़रीद सकते हो, क्योंकि ब्रेकआउट्स किसको नहीं होते हैं, एक्ने किसको नहीं होते हैं, पिंपल किसको नहीं होते हैं यार। एंड हम लोग फ्रस्ट्रेट भी हो जाते हैं कई बार ये देख के कि यार ये क्या हो गया। सो मुझे बाकियों का तो नहीं पता, मैं तो ज़रूर हो जाती हूँ अपनी स्किन पे ये चीज़ें देख के। सो बेस्ट जो मुझे सोल्यूशन मिला वो यही था एंड मैंने आपसे शेयर कर दिया। सो गाइज़ डू लेट मी नो आपको मेरा आज का गेट रेडी विद मी कैसा लगा। आई नो कि बहुत ही मिनिमल प्रोडक्ट्स मैं यूज़ करती हूँ और ट्राई करती हूँ कि रोज़ आप लोगों को कुछ नया लुक दिखा पाऊँ। आई होप कि आप लोग इन्जॉय करते हो मेरी वीडियोस और देख पा रहे हो और इन्जॉय करते हो। आपके फीडबैक्स मोर देन वेलकम है। प्लीज़ गाइस, आपका सपोर्ट बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड है। प्लीज़ सपोर्ट मी सो दैट मैं आगे भी इस चीज़ को कंटिन्यू कर पाऊँ। सो थैंक यू गाइस एंड हैव अ नाइस डे। बाय बाय।